संजीव अरोड़ा केस में ईडी का बड़ा एक्शन। जीएसटी धोखाधड़ी में घिरे आप नेता संजीव अरोड़ा, दिल्ली नोएडा समेत कई ठिकानों पर रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ली तलाशी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने दिल्ली नोएडा समेत देश के 4 राज्यों के अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ईडी की टीमों ने कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली। ये पूरा एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसे के अवैध हेरफेर से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश के बरेली के साथ ही दिल्ली नोएडा क्षेत्र में कुल 6 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया है। जिन जगहों पर छापेमारी की गई है उसमें घर और कारोबारी दफ्तर दोनों शामिल हैं। ये ठिकाने उन लोगों और संस्थानों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं जिनका नाम हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड मामले की जांच में सामने आया है। ये पूरा एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसे के अवैध हेरफेर से जुड़े मामले की जांच के तहत हुआ है। ईडी ने इस केस में पीएमएलए के तहत कार्रवाई की है। चंडीगढ़ के ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप नेता संजीव अरोड़ा की ताबड़तोड़ ईडी की छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए 9 मई को संजीव अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिन पर 100 करोड़ से अधिक की जो है कथित जीएसटी फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। उसको लेकर पहले भी जो है ईडी ने रेड की है चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और पंजाब के अंदर, और कल भी जो है ईडी के द्वारा नोएडा सहित पंजाब के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की है, जिसमें 100 करोड़ से अधिक जीएसटी, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, साथ के साथ जो एक मोबाइल कंपनी है उसके हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड, उसके जुड़े व्यक्तियों संस्थानों पर भी रेड किया है। बताया जा रहा है कि एक सीए के यहाँ पे भी रेड किया, परंतु अभी तक आधिकारिक रूप से जो है ना तो किसी संस्था का नाम दिया गया है, ना किसी कंपनी का नाम दिया गया है। पर जो सूत्रों से मिली हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड का नाम सुर्खियों में है, उस पर जरूर है, और जिसको लेकर व्यापारिक वर्ग जो डरा दिया। और साथ के साथ एक ट्वीट जो है वो केजरीवाल ने कहा है कि जबकि संजीव अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए तो उन पर ईडी की धमकी दी गई, ईडी का दबाव डाला गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ के साथ एक कटाक्ष भी अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री के ऊपर भी किया है कि जो डरता नहीं है तो बीजेपी उनके ऊपर ईडी का डर दिखाती है। कहीं ना कहीं ईडी ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो हर तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से जोरदार जवाब देने में लगी है, चाहे वो उस माध्यम हो, यूट्यूब हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। और एक वो बात, बौंसी जिले के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो है संजीव अरोड़ा से मिलकर आए हैं, जो बीच में मीटिंग चली थी, कड़ी सुरक्षा के बीच चली थी, और जिनके ऊपर सिर्फ ये बात हुई है कि जिस तरह से संजीव अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार पर भरोसा जताया, वो आज भी जता के रखे और डटे रहे। ईडी हो चाहे केंद्र की अन्य संस्था हो, हमें डरा नहीं सकती। जी विनोद, इस पूरे मामले में पहले भी संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी पहले भी आप नेता संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर चुकी है और कई वित्तीय लेन देन से जुड़े हुए मामलों को लेकर जांच कर चुकी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अब आने वाले वक्त में मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती है? एक तरफ तो संजीव अरोड़ा की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, दूसरे आपके जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम जो नेता हैं वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से केजरीवाल ने कटाक्ष किया है और हमलावर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, खुद प्रधानमंत्री पर, उसी तरह आम आदमी पार्टी का हर एक बड़ा नेता जो है वो बीजेपी पे हमलावर होता नजर आ रहा है। और साथ के साथ जिस तरह से 9 मई को 100 करोड़ से अधिक के घोटाले को लेकर, फर्जीवाड़े को लेकर ईडी ने संजीव अरोड़ा का गिरफ्तार किया था, क्योंकि उनकी 27 जून की जो है बेल एप्लीकेशन लगी हुई है कोर्ट के अंदर। अब देखते होना क्या, पर इतना जरूर है कि अगर ईडी ने किसी मामले में एक बड़े नेता पर, एक बड़े व्यापारी पर हाथ डाला है तो कहीं ना कहीं सबूतों के साथ डाला होगा। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी पे हमलावर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईडी जो है संजीव अरोड़ा सहित कई ऐसे व्यापारियों पर हावी है क्योंकि उनके पास सबूत है, और सबूत के साथ अब जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है, फिलहाल इस पर नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।